अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज मंगलवार के कार्यक्रम में शनि से संबंधित एक अद्भुत और बड़ी विचित्र बात लेकर के आया हूँ। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बताऊंगा और कहीं जाइएगा मत, बन के रहिएगा। बहुत छोटे से समय में आपको एक अद्भुत सी बात बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आइए अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। शनि को पापग्रह कहा जाता है, पर यह भी बात मैंने आप लोगों को बताई है मेरे कार्यक्रम में कि तीसरे, छठे, आठवें और 12वें भाव में पापग्रह की राशि का बनना या फिर पापग्रह अगर बैठे हों तो अच्छे परिणाम देते हैं। अगर जन्म कुंडली के केंद्र में शुभग्रह बैठे हों या लग्न में शुभग्रह बैठे हों तो अच्छे परिणाम देते हैं। पर अगर शनि लग्न में बैठ जाएं, अब कोई विधाता तो है नहीं कि अपने हिसाब से आप अपनी कुंडली में ग्रहों को अप्रोच करेंगे या बैठाएंगे। ये तो कई जन्मों के कृत्य के बाद आपकी कुंडली बन करके तैयार होती है। यूं ही नहीं बन जाती हैं कुंडलियां। और सॉफ्टवेयर की क्या विशात या फिर कोई ब्राह्मणों की क्या विशात कि वो कुछ भी बना सके, ऐसा नहीं है। आपके जन्म कुंडली में जो ग्रह बैठे हैं वो आपके ही कृत्यों के आधार पर विधाता के द्वारा सजाए गए हैं। हाँ, और यही बात बिल्कुल सही है। इसमें जरा भी संशय करने वाली कोई बात नहीं है, दिमाग में ना रखिएगा। आपने जैसे कर्म किए हैं उसी के आधार पर आपकी कुंडली में ग्रहों को बिठाया हुआ दिखा गया है और उसी के आधार पर व्यक्ति की दशाएं भी एक, अगर जैसे सही टाइम पे सही ग्रह की और सही भाव के अधिपति की दशा चल जाती है तो जातक के लिए अनुकूल होती है ना। ठीक वही बात है कि अगर जन्म के समय पे किसी अच्छे ग्रह की दशा चल जाए या नौकरी प्राप्त करने के समय पे या रोजगार के समय पे दशमेश की दशा चल जाए, भाग्येश की दशा चल जाए, पंचमेश की दशा चल जाए तो ये जातक के लिए सपोर्टिव हो जाते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर जन्म कुंडली में लग्न में शनि बैठे हों तो कई बार हम ये बोल देते हैं कि इनकी तो लग्न में शनि है तो पता नहीं क्या क्या करवाएगा। ऐसा नहीं है। वो राशि विशेष पर निर्भर करता है कि वो शनि किस राशि में बैठे हैं और वो कहां बैठे हैं। जैसे अगर मैं आज आपको सिर्फ लग्न में बैठे शनि के प्रभाव के बारे में बताने वाला अगर हूं या नहीं भी हूं या जो भी बात बताने वाला हूं उसमें सिर्फ आपको 4 राशियों के बारे में थोड़ी सी चर्चा करूंगा। अगर शनि तुला के हों यानी कि उच्च राशि के हों लग्न में बैठे, अगर शनि धनु के हों, अगर शनि मीन के हों या अगर वो मकर या कुंभ के हों, मतलब अगर जन्म कुंडली के लग्न में शनि बैठे हों और यहां पे 7 नंबर लिखा हो या फिर 10 नंबर लिखा हो या 9 नंबर लिखा हो, 11 नंबर लिखा हो या मीन यानी कि 12 नंबर लिखा हो और लग्न में ही शनि बैठे हों। एक बात बताता हूं, गोचर से भी अगर शनि धनु, मीन, तुला या मकर या कुंभ राशि में जाते हैं तो ये अच्छे होते हैं। गोचर में भी इनके प्रभाव इन राशियों में अच्छे माने जाते हैं और गुरु की राशि में भी जाकर के वो व्यक्ति को परेशान नहीं करते हैं। वो राशि विशेष के आधार पर तो फल करते ही हैं। जैसे अब मैंने यहाँ 7 नंबर बनाई है तो 7 नंबर की कुंडली में शनि अगर लग्न में बैठे होंगे तो वो उच्च के हो जाएंगे। और 7 नंबर की राशि क्या है? 7 नंबर की राशि होती है बैलेंस करने की राशि, जीवन मुक्त, एक ऐसी राशि जो ना तो जीवन में बहुत ज्यादा समाई हुई है और ना बहुत ज्यादा दूर है। वो बैलेंस करने वाली तुला राशि होती है। और किसी भी प्रकार से अगर यहां पे मैंने सिर्फ 7 नंबर लिखा है, अगर यहां या तो 9 नंबर लिखा हो या 10 नंबर लिखा हो या 11 नंबर लिखा हो या 12 नंबर लिखा हो, तब की बात बता रहा हूं और तब के बारे में ही ये बात बता रहा हूं। पर ऐसी स्थितियों में व्यक्ति की कुंडली में जहां शनि अगर बैठे होंगे तो उस राशि से प्रभावित होकर के परिणाम देंगे। परंतु ये जातक की कुंडली में अगर लग्न में ही पापक ग्रह बैठा हो तो ये विशुद्ध रूप से शुभ परिणाम भी देने वाला हो जाएगा। क्योंकि ये ऐसा
ग्रह होता है शनि, जो व्यक्ति के बैलेंस को और भी ज्यादा बैलेंस करता है, उसे डिसबैलेंस नहीं होने देता है। तुला, मीन, धनु, मकर या कुंभ, ये वो राशियां होती हैं जो व्यक्ति को शुद्ध, चैतन्य और मूर्तिमान बनाती हैं। व्यक्ति प्रैक्टिकल होता है, गलत और सही में भेद करना इसे बहुत आसानी से आता है। ये सुंदर होता है, ये श्रेष्ठ होता है, व्यक्ति को सत्यवादी बना देता है। यहाँ लग्न में बैठे हैं शनि तो व्यक्ति को कर्तव्यनिष्ठ बना देंगे, राजनीति के ऊंचे पद पे जाने वाला और व्यक्ति को ऐसी सोच रखने वाला बना देते हैं। व्यक्ति की कुंडली में अगर तुला के, धनु के, मकर के, कुंभ के और मीन के शनि हो तो व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ राजनीतिज्ञ बना देते हैं। न्याय का मूर्तिमान स्वरूप हो जाता है जातक। और जन्म कुंडली में अगर लग्न में शनि बैठ जाएं ऐसी स्थिति में तो व्यक्ति को श्रेष्ठ संतति का मालिक भी बनाते हैं, उसकी संतति भी श्रेष्ठ होती है। और व्यक्ति पराक्रमी होता है, धर्मज्ञ होता है और साथ ही साथ व्यक्ति को ऐसे कई पदों पे विभूषित होते भी देखा जाता है जहां वो सबको निर्णय सुनाता हो और अपनी आज्ञा से लोगों को प्रभावित करता हो। जैसे जज बन जाना, वकील बन जाना, वकील से भी ऊपर जाकर के बैरिस्टर बन जाना और ऐसे ऐसे पदों पे। मुझे तो उसके पद के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर मैं इतना जानता हूं कि व्यक्ति न्यायपालिका में सर्वोच्च पदों पे जा सकता है। व्यक्ति अगर शनि स्थित हैं तो ये अरिष्ट भंग भी कर देते हैं। मतलब अगर जातक जन्मा है और धनु लग्न का है, मीन लग्न का है, कुंभ लग्न का है या तुला लग्न का है और लग्न में ही शनि बैठे हों और अगर उसकी कुंडली में चंद्रमा अष्टम भाव में भी बैठे हों या चंद्रमा कहीं पापग्रह से प्रभावित होते हों तो भी व्यक्ति की मृत्यु या जातक को मृत्यु में नहीं जाने देते हैं। यहां पे वो अरिष्ट भंग कर देते हैं। और लग्न में बैठे पापग्रह के रूप में भी शनि व्यक्ति को हमेशा ही अच्छे परिणाम को देने वाले हो जाते हैं। व्यक्ति के आत्मविश्वास को मजबूत करते हैं। व्यक्ति स्पष्टवादी हो जाता है, सामने से सारी बातें बोलने की क्षमता उसके पास होती है। वो पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं करता, किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहता है। वो जीवन को जीवन मुक्त होकर के जीना चाहता है और लाभ और लोभ से मुक्त होता है। मतलब न तो उसे लाभ का डर और न खोने का डर और न किसी की आकांक्षा, जीवन से मुक्त होता है। कहने का मतलब है कि जीवन में उसे किसी भी चीज की आकांक्षा नहीं रहती है, आकांक्षा रहित है वो। और व्यक्ति के अंदर वाक्पटुता, चातुर्य और व्यक्ति दूसरों की कामों में दखल अंदाजी नहीं देता है, स्वतंत्र भूमिका में होता है, किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं करेगा और अपने काम में हस्तक्षेप अगर कोई करता हो तो उसे जरूर स्वीकार कर लेता है। हाँ, जहां मैंने कल आपको दशम स्थान में बैठे सूर्य के बारे में क्या बात बताई थी कि वो किसी के काम में हस्तक्षेप ना तो करता है और ना करने देता है, पर यहां पे हस्तक्षेप संभव है। यहां पे शनि हस्तक्षेप करवा लेते हैं। तभी तो जन्म कुंडली में अगर शनि लग्न में होते हैं तो व्यक्ति को तुला में ही शनि क्यों उच्च के, क्योंकि तुला राशि है बैलेंस की राशि, तो वहां पे अपने आप को बैलेंस कर देता है। वो बाहें फैला करके स्वीकार करता है कि आ जाओ, मुझे सुधार दो, मैं सुधरने को तैयार हूं। ये तुला राशि है, सुंदर बनना चाहती है, ये सुंदरता की प्रिय राशि है। यहां पे काम कला में व्यक्ति को निपुण और बिल्कुल प्रगाढ़ प्रेम होता है व्यक्ति को अपनी पत्नी और अपने पति से। हाँ, पारंगत होता है रति क्रिया का और सैया सुख में भी व्यक्ति को पारंगतता हासिल मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे तो गुरु की राशि बनेगी अगर मीन, तो वो भी कहीं ना कहीं 12वें भाव की राशि बनेगी कालपुरुष की कुंडली में, जो कि कहीं ना कहीं विस्तर का सुख होता है। वहां पे पति और पत्नी एकांत में वास करते हैं और अगर वहीं पे गुरु की ये राशि यहां बन जाएगी तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को सैया सुख का लाभ देने वाला भी बना देगी। व्यक्ति के अंदर जो काम की स्थिति है, गुप्त इंद्रियों में काम की जो भावनाएं जागृत होती हैं, जो व्यक्ति रति क्रिया में महारत हासिल करता है, पत्नी के साथ संबंधों में लंबी दूरी तक दूरी तय करता है जीवन में, वो यहां से मिल जाती है। हाँ, ये शनि दे देते हैं। तो ऐसी स्थितियां हैं। हमेशा ये विच्छेद ही नहीं कराते, मिलाते भी हैं और बड़े जबरदस्त तरीके से। और खास करके अगर इन राशियों में बैठे हों तब तो और मजबूती वाली बात हो जाती है। और बात बताता हूं, यहां लग्न में शनि बैठे हों तो व्यक्ति के अच्छे चीजों में व्यक्ति को शेयर सट्टेबाजी, लॉटरी में धन और व्यक्ति को तीव्र व्यवसायी बनाते हैं।
सोचने वाला बना देते हैं। व्यक्ति बैठा है पर सोच रहा है कई जगहों पे, और हवाई किला बना देते हैं, बनाने वाला बना देते हैं। व्यक्ति सोच रहा है कि मैं अभिनेता बन जाऊंगा, मैं शाहरुख खान बन जाऊंगा, मैं श्रीमान सलमान खान बन जाऊंगा, मैं अब्दुल कलाम आजाद बन जाऊंगा, पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है। पर अगर उसको कर लेगा तो कर सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जरा विचार करिए तो अगर लग्न में शनि बैठेंगे तो उनकी दृष्टि यहां पड़ेगी। और मैंने क्या बात कही है कि अगर शनि लग्न में धनु के बैठे हों, कुंभ के बैठे हों, या मीन के बैठे हों, या तुला के बैठे हों, या मकर के बैठे हों, तो ये अच्छे होते हैं। तो अगर शनि यहां से बैठ करके पराक्रम भाव को देखेंगे, तीसरे भाव में उनको कारकत्व की प्राप्ति भी होती है, तो क्या वो अच्छे परिणाम नहीं देंगे? देंगे ना, बिल्कुल देंगे। क्योंकि यहां से व्यक्ति को पराक्रमी भी बनाएंगे, तो व्यक्ति को सबसे पहले तो हवाई किला बनवाया, विचार का भाव भी होता है, लग्न व्यक्तित्व का भाव होता है, और उस तरीके के पर्यावरण में अपने आप को विकसित किया, और उसकी दृष्टि पड़ गई पराक्रम भाव पे। तो व्यक्ति के अंदर वो क्षमता जागृत हो जाएगी कि वो लंबी दूरी तक अपने जीवन में इस चीज को मेंटेन करे। क्योंकि व्यक्ति जब तक सोचेगा नहीं तब तक वो उसके क्रिया रूप में कैसे परिणत करेगा, तो ये बात हो जाती है। तो लग्न में बैठे हैं शनि, तो ऐसा नहीं है, वो सब कुछ देने की क्षमता भी रखते हैं, सुंदर बनाते हैं, लंबा बनाते हैं, पतली कमर को देने वाले होते हैं, भुजाएं बलिष्ठ हो जाती हैं, पतला लंबा छरहरा बदन हो जाता है, न तो गोरा होता है न काला होता है। हाँ, पर अगर वो किसी अन्य राशि में बैठे होंगे तो निस्संदेह कुछ नेगेटिव चीजें भी देखने को मिलेंगी। पर अब दृष्टि की बात कर लेते हैं। यहां से वो चूंकि ग्रह उच्च का बैठा है, तो अब जरा विचार करता हूं, मैं इसके बारे में एक बार आप लोगों को बताने वाला हूं आने वाले दिनों में, कि अगर शनि उच्च के बैठे हों तो नीच दृष्टि यहां डालेंगे, तो क्या यह भाव प्रभावित होगा? ऐसा नहीं है। वो ग्रह खुश है और प्रसन्न है। उच्च का बैठा ग्रह और उच्च राशि का बैठा ग्रह, स्वराशि का बैठा ग्रह, मित्र की राशि का बैठा ग्रह, जहां जहां दृष्टि डालेगा वो अच्छे परिणाम देता है। हाँ, निगेटिव वो तब होगा जब इस ग्रह की दशा भी चलेगी और इस ग्रह की दशा भी चलेगी। अगर ये दोनों सप्त सप्तम में हैं या फिर इस भाव का अधिपति खराब हो रहा होगा तो निस्संदेह इसका बल कमजोर होगा, ये बात तो आप भी जानते हैं। पर अगर शनि उच्च की राशि में बैठे हों तो यहां भी वो खराब नहीं होंगे। वो चूंकि ग्रह खुश है, प्रसन्न है, कुंठित नहीं है, और वो दूसरों को भी प्रसन्नता का भाव ही परावर्तित करेगा। क्योंकि आप अगर सुंदर होंगे तो व्यक्तित्व सामने से सुंदर दिखेगा। अगर आपकी आंखों में काजल लगे होंगे तो आप अपने पति की आंखों में अपने उस काजल को भी देख पाओगे, और नहीं तो फिर बिना नेत्र बिना काजल के। हाँ, तो फिर नेत्र बिना काजल के होंगे तो पति की आंखों में भी वो नेत्र बिना काजल के ही दिखेंगे। तो अगर ये आप हो तो ये आपकी पत्नी है, और अगर ये आप हो तो ये आपका पति है। तो सामने वाला भी तो खुश होकर के ही आपसे मिलेगा। हाँ, बस ये बात समझने वाली है कि आपके पति की कुंडली में या आपका पति या पति भाव का जो अधिपति है वो कितना खुश बैठा है। क्योंकि अगर पत्नी ही खाली खुश हो तो पति को भी तो खुश होना पड़ेगा ना। अगर प्रेमिका खाली खुश हो तो क्या प्रेमी खुश नहीं होगा या होना नहीं चाहिए? दोनों के ही जीवन से और दोनों ही पहिए का सामने से चलना आवश्यक होता है। और उसके बाद 10वीं दृष्टि जब यहां डालेंगे तो जरा विचार करिए, अगर वो 10वीं दृष्टि यहां डालेंगे तो व्यक्ति की कुंडली में 10वें स्थान में उनको दिग्बलत्व की प्राप्ति होती है, और वो कर्म के लिए जाने जाते हैं, व्यक्ति को वास्तविक जीवन का पाठ पढ़ाते हैं, श्रेष्ठ कर्म करने वाला बनाते हैं, अपने से कनिष्ठ और उच्चिष्ट लोगों के साथ बैलेंस बनाने वाले हो जाते हैं। मूलतया वो कार्मिक राशि बनती है यहां पे 10 नंबर की, शनि की अपनी राशि बनती है कालपुरुष की कुंडली में। तो यहां पे जब वो अपने भाव को देखेंगे तो सोच के देखिए कि क्या लग्न में शनि बैठे हैं तो यहां पे अच्छे परिणाम नहीं देंगे? बिल्कुल ही देंगे, और व्यक्ति को श्रेष्ठ कर्म को करने वाला बना देते हैं। 10वें स्थान पे शनि की जब दृष्टि जाएगी तो व्यक्ति कभी भी शुद्धता से ही काम करेगा, अपने काम के साथ न्याय करता है, पंक्चुअल होता है, टाइम पे काम करने जाता है और टाइम पे ही आता है, वक्त का पक्का होता है, पाबंद होता है। पंक्चुअलिटी उस पर देखी जा सकती है। अनुशासनहीनता बर्दाश्त उसे नहीं होता है, किसी को भी अच्छे तरीके से ही पेश करना चाहता है, दूसरों की काम को बहुत अच्छे तरीके से गहराई से देखता है। ऑब्जर्वेशन, कीन ऑब्जर्वेशन इसके पास बहुत अद्भुत होती है, और प्रैक्टिकल ग्रह होता है तो समझदारी से ये काम लेता है। लग्न में बैठे शनि हर बार खराब नहीं होते,
जरा विचार कर लेना चाहिए। और एक बात बताऊं, तो जब भी कोई आपको अगर ये कहे कि लग्न में बैठे हैं शनि तो काम में विलंब कराएंगे, सोच लेना ना, ये हर बार नहीं होता, ये हर बार नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं। लग्न में वो भाव फल है, वो सिर्फ भाव का परिणाम है। पर क्या वो सभी कुंडलियों के लिए एक जैसा हो सकता है? मैं तो समझता हूं कि नहीं, और ये ग्रंथ भी यही कहता है, बिल्कुल नहीं। लग्न में बैठे हैं शनि तो प्रत्येक कुंडली के लिए एक जैसे फल देंगे ही नहीं, वो प्रत्येक कुंडली के लिए अलग अलग होता है। चरण, नक्षत्र, दृष्टि, अधिपति, भाव और भाव में प्रभाव, ये सब अलग अलग, और प्रत्येक कुंडली जब अलग अलग है तो सबके फल एक जैसे कैसे हो जाते हैं? मुझे तो आज तक यही समझ में नहीं आया है। जो भी आपकी कुंडली का एक जैसा फल आदेश कर रहा है वह निस्संदेह कम ज्ञानी है। यह बात बिल्कुल सत्य है, समझने वाली बात है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम, अब मुझे लगता है कि आप लोग ये समझ गए होंगे कि लग्न में बैठे हैं शनि तो व्यक्ति को क्या क्या देते हैं। निगेटिव तो कई बार आपको मिल जाता है, पर उसके बारे में व्यक्ति को वो क्या नहीं देते, वो ऐसा कटोरा दे देते हैं जिसमें सब कुछ वो कुबेर का भंडार होता है। बस करते जाइए, मिलता जाएगा, करते जाइए, मिलता जाएगा। ये वायु तत्व की राशि होती है। अगर तुला के बैठे हों तो, अगर धनु के बैठे होंगे तो व्यक्ति को दार्शनिक विचारों का दाता बना देंगे। अगर मीन के बैठे हों तो व्यक्ति को निशब्द बना देते हैं, चुपचाप काम करने वाला, किसी के पचड़े में ना पड़ने वाला। अगर कुंभ के बैठेंगे तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में आंतरिक क्षमताओं की वृद्धि देने वाले हो जाते हैं। व्यक्ति बैलेंस करने वाला तो होता ही है, साथ ही साथ ज्ञान का परमोच्च परम पुरुष हो जाता है, पुरोधा हो जाता है समाज का। मकर राशि में बैठेगा तो पॉलिटिकल माइंडेड हो जाता है, वो समझदार होता है, और सामने वाले के दिमाग में जो भी बात चल रही है वो आसानी से पकड़ करके खींच लेता है। उसके गर्दन में हलक में हाथ डाल करके कोई भी बात उसके सामने से निकाल लेता है, और उसको पता भी नहीं चलता, चोर हो जाता है। फिर व्यक्ति अजीब तरीके की सोच रखने वाला हो जाता है, सबको और सबके ऊपर से अपने प्रभावों को दिखाने की क्षमता रखने वाला हो जाता है मकर का शनि। और व्यक्ति के दिमाग में कई तरह की बातें एक साथ चलती हैं, और अगर वो उसको एक्टिवेट कर ले तो सब तरह का काम एक ही साथ वो कर सकता है। बहुमुखी बना देते हैं, बहुत भुजाओं का जिसके पास बल हो जाता है वो है मकर का शनि। हां, और व्यक्ति उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो कभी बताएगा नहीं, कभी भी नहीं बताता है। और हमेशा ही याद रखने वाली बात है कि मकर के शनि व्यक्ति को प्रैक्टिकल माइंडेड बना देते हैं। प्रैक्टिकल ग्रह एक ऐसी राशि जहां पे व्यक्ति अपने जीवन को एक अलग व्यू से देखता है, और जीवन में प्रत्येक प्रकार की सोचों से बिल्कुल अलग होकर के सोचता है। उसके देखने का नजरिया बिल्कुल तत्काल और वर्तमान में होता है। पर अगर तुला के बैठे होंगे तो वो व्यक्ति को दूर तक सोचने वाला बना देंगे, दूरदृष्टा बना देते हैं, और सामने वाले को समझ करके ही उत्तर देने वाला बना देते हैं। ये क्रमशः मैंने चारों राशियों के बारे में बात करी है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करें। इससे आने वाले दिनों में और भी ग्रहों के बारे में बिल्कुल आपको ये बात बताऊंगा जो बिल्कुल ज्योतिषीय ना लगेंगी, और बिल्कुल आप सामने से देखता हुआ महसूस करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कार्यक्रम के आरंभ में मैं बोलेगा श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के दूसरे अध्याय के 28वें श्लोक में भगवान ने बात कही है, बड़ी विचित्र, और जरा ध्यान से समझिए। जन्म लेने से पहले कोई भी व्यक्ति या कोई भी जीव अप्रगट होता है, और मृत्यु के बाद वो अप्रगट हो जाता है। तो जरा विचार करिए कि खाली बीच वाली स्थिति में ही वो दिखता है, तो वो कितना सही है, या वो वास्तव में है? नहीं है, क्योंकि न तो वो पहले था और न बाद में रहेगा। तो खाली बीच में जो रहेगा उस पर हम कितना भरोसा कर सकते हैं, और उस जीव पे कितना भरोसा कर सकते हैं, और उसके अस्तित्व के बारे में हम कितना मजबूत होकर के उसके बारे में कुछ विचार कर सकते हैं। तो न तो वो मरता है और न तो वो जीता है, और न वो जन्म लेता है और न वो मर रहा है। कुछ सोचे या फिर यूं ही भटके हुए हो, विचार कर लेना। ये बातें बड़ी अजीब होती हैं, और मैं तो इसे महसूस करके ही बताता हूं। सब मरे हैं, टोटल मरे हैं। कोई जिंदा है? नहीं है। कहां कोई है? और आप सोच रहे हो कि बगल वाला बैठा जिंदा है ना? नहीं है। जिंदा होता तो आपके बगल में नहीं होता। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।